हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेसीईआरटी क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 4 यानी पथ की पहचान, जो लिखा गया है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। और ये एक कविता है। और इससे पहले कि आप लोग का जो है वो हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का जो है वो क्वेश्चन आंसर और कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया गया है। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो सभी का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जो भी सब्जेक्ट चाहे वो सब्जेक्ट का जो है वीडियो देख सकते हैं। और आप लोग का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप लोग को जो है पढ़ने का सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो फिलहाल हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का चैप्टर 4 पथ की पहचान, जिनका कवि है वो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन है। यहाँ बोला गया है कि पूर्व चलने के बटोही, है ना, पूर्व चलने के बटोही बाट का पहचान कर ले। यानी बटोही यहाँ बोला गया है जो रास्ता में चलते हैं राहगीरी, है ना, उनको। और बाट यानी रास्ता को बोला गया है। तो पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छपी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जबानी। मतलब इस पंक्ति में बोला गया है कि रास्ता में चलने से पहले आप रास्ता को पहचान कर लीजिए, ठीक है। अगर और यहाँ देखिए एक चीज आप लोग का जो है वो क्लियर कर दे कि यहाँ भला ही रास्ता की बात किया गया हो, लेकिन ये असल जिंदगी में जो है वो आगे बढ़ना कैसे है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। मतलब जैसे कि जिंदगी में जो है वो आगे बढ़ने के लिए हमको किस रास्ता में जाना चाहिए, वो रास्ता को पहचान करने के लिए। मतलब यहाँ रास्ता के एक क्लू लिया गया है। मतलब रास्ता को जो बस खाली इस तरह से तो बोला गया है, लेकिन यहाँ मेन जो है असली यहाँ लोग को सफलता के बारे में बताया गया है, ठीक है, कैसे सफल होंगे लोग। तो पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। मतलब आप रास्ता में चल रहे हो, जो इस रास्ता में भी आप जा रहे हो उसका पहले पहचान कर लीजिए। यानी कि आप जिस लाइन में जाना चाह रहे हो, आप भविष्य में आगे किस लाइन में जाना चाह रहे हो। आप जैसे कि 10th 8 लिखिएगा, 9 लिखिएगा, 10 लिखिएगा, उसके बाद आपको साइंस लेना, आर्ट्स लेना, कॉमर्स लेना है, अब क्या जाना है, किस रास्ता में जाना है, वो आपको जो है वो उसका पहचान कर लेना है। आगे भविष्य में आपको क्या करना है उसका पहचान करने के लिए यहाँ बोल रहा है। हाल इसका ज्ञात होता है औरों की हाल इसका ज्ञात होता ना औरों की जबानी। और ये जो है कि किसी दूसरों के कहने से जो है कि आपका कोई भी जो है वो यहाँ जो है अच्छा काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। यानी कि अपने खुद ब खुद जो है आपको सही रास्ता चुनना होगा। अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यानी कि आप देखिए कि यहाँ जो है कि रास्ता का भले ही बात किया गया है कि जैसे आप लोग जब बहुत कोई अभी जो 10th के बाद जो है कि साइंस लेता है, बहुत कोई आर्ट्स लेता है ना, उसमें से भी अधिकतर लोग आर्ट्स लेता है। आर्ट्स में भी सब्जेक्ट लेगा तो इतिहास, भूगोल, है ना, ये पॉलिटिकल साइंस इस तरह से ले लेता है, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। लेकिन आप लोग को कुछ ऐसा लेना है कि जो कि जिसमें कि थोड़ा अच्छा हो, ठीक है, जिसमें कि आपको स्कोप ज्यादा मिले, ठीक है। तो अनगिनत राही गए हैं राह में, उनका पता क्या, पर कुछ लोग हम इस पर निशान, पैर के निशान छोड़ गए हैं। यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथ के अनुसार कर ले। यानी कि जो है कि जो निशानी, पैर की निशानी छोड़ के गए हैं, जो रास्ता में गए, वो बहुत कुछ जो है बोलता है ना। तो पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, यह बुरा है या कि अच्छा है। मतलब आप जिस रास्ता में जा रहे हैं वो रास्ता सही है कि गलत है, उस पर जो है व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ जाना। अब जिस पथ में आपको अगर जैसे कि आपको जो है कि 10th लिख लिए, उसके बाद साइंस आपको बहुत भारी लग रहा है, ठीक है, तो उसके बाद उस पथ को आप छोड़ के जो है कुछ दूसरा अपनाइए और उस पर आगे बढ़िए। एक ही रास्ता में जो है कि लगे नहीं रहिए। तो इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन की बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर पड़ा, तू इसी पर आज भी अपने चित्त की अवधान कर ले। यानी कि यहाँ जितने भी, है ना, जितने भी सफल पंथी हैं उनका विश्वास पड़ा हुआ है कि मतलब वो इस रास्ते में गए, ऐसे मेहनत किए तो वो जो है वो सफल हुए। तो इसी को आज जो है चित्त, मतलब उसी चीज को आपको कॉन्सेप्ट जो है फॉलो करना है। और पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गवाह मिलेंगे, और अनिश्चित किस जगह पर वन और बाघ सुंदर मिलेंगे। मतलब जैसे कि आप अगर रास्ता में जा रहे हैं तो बहुत सारा जगह पर आपको सरित यानी कि नदी मिलेगा, ठीक है, पहाड़ मिलेगा, अनेक चीजें मिलेगा, सुंदर सुंदर वन मिलेगा, बगीचा मिलेगा। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। आप रास्ता में चल रहे हैं, कौन जगह जो है रास्ता खत्म हो जाएगा, यात्रा खत्म हो जाएगा, वो किसी को पता नहीं। अब अनिश्चित कब सुमन, कब कंटकों का सवर मिल जाएगा। मतलब कब जो है कि अनिश्चित जो है वो सुमन यानी कि जो फूल मिल जाएगा, यानी कटक यानी कांटा वगैरह मिल जाएगा।
कौन सहसा छूट जाएगा मिलेगा कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी न रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले। ठीक है, यहां बोला कि कौन सहसा छूट जाएगा, यानी कौन रिश्तेदार, कौन आदमी, कौन दोस्त कब कहां छूट जाएगा किसी को पता नहीं है। ठीक है, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। कौन कहता है कि सौपन को न आने दे हृदय में, देखते हैं सब हैं इन्हें अपनी उम्र के अपने समय में। सपना सबको देखता है, हर कोई अपना, आप लोग भी सपना देखते होंगे, हम लोग जो है कि कहीं कहीं घूमने जाएंगे, है ना, केदारनाथ जाएंगे या फिर तो और भी कहीं जाएंगे, राम मंदिर जाएंगे, तरह तरह की जगह में सब कोई सपना देखते होंगे घूमने के लिए। और तू भी कर यत्न, और तुम भी जो है कोशिश करो उस जगह जाने के लिए। मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते हैं ये उदय होते हैं लिए कुछ ध्येय नैनों का निर्णय में, किंतु जग के पंथ पर यदि सपन दो तो सत्य दो, 100 सपन पर ही एक मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। और सपना देखिए, पर सपना ही नहीं रहने दीजिए उसको सपना को साकार करने के लिए जो है वो उसको देखिए। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ली। सपन आता है स्वर्ग का, दृक गोरखों की दीप्ति आती है, पंख लग जाते हैं पगों को, ललकती उन्मुख छाती, रास्ता का एक कांटा पांव का दिल चीर देता है, रक्त की 2 बूंद गिरती है और एक दुनिया डूब जाती है। आगे बोला है कि आंखों में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख सम्मान कर ले, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। तो यह कविता जो था, कविता के माध्यम से जो है वो जीवन में सफलता के बारे में हम शुरू में ही बताए थे कि भला है ये कविता जो है वो राह में चलने के लिए बटोही जो है वो बाट में चलते हैं, यानी कि लोग रास्ता में चलते हैं, लेकिन ये रास्ता के लिए नहीं बल्कि जो है कि अपने जीवन के लिए, है ना, सचेत होकर अपने राह चुनने की सलाह दिया जाता है कि आपको किस लाइन में जाना है। और कविता का मानना है कि जीवन में इतना बाधाएं आएगा, विघ्न आएगा, लेकिन उसको नहीं देखते रहना है, उसके छोड़ते हुए विचलित हुए बिना जो है आगे बढ़ते रहना है। बहुत ही अच्छा कविता है ये। कविता को अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो एक बार फिर से देखिए, उसके बाद बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये भला है यहाँ रास्ता की बात किया गया है, बटोही की बात किया गया है, लेकिन ये रास्ता और बाट के बारे में नहीं बल्कि आपके जीवन के बारे में कि आपको किस तरह से जो है आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया शानदार कविता है। अगर अभी भी आप लोगों को कविता नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके फिर से देख लीजिए, बहुत बढ़िया से आप लोग को समझाए हुए हैं। और इसके बाद जो है जस्ट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो एक बार कविता को आप समझ लीजिए। ये कविता जो था वो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए था और हम लोग को सचेत करने के लिए था कि जब भी रास्ता चुनना है तो सही रास्ता चुनना है। ठीक है, कभी भी गलत रास्ता में नहीं जाना है। ठीक है, और कविता का मानना है कि जीवन में जो है कई तरह के जो है वो बाधाएं आएंगे, लेकिन उन बाधाओं को देखते नहीं रहना है और बिना बाधाओं तरह तरह की बाधा आएंगे। ठीक है, पढ़ाई लिखाई में जीवन में कई तरह के बाधाएं आएंगे, आप कई बार फेल होइएगा। ठीक है, कितना बार, मतलब अनगिनत बार जो है कि 2 बार 4 बार फेल होना है, तो उसके बाद ये नहीं कि आप लोग को जो है उस रास्ता में छोड़ देना है, वो चीज नहीं हो रहा है तो दूसरा चीज करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे इसके जस्ट बाद वाला वीडियो में। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर की वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।